दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के 10 रहस्यमय मंदिर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, हमारा भारत प्राचीनात्मक सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है। यह विश्व के गिने चुने देशों में से एक है जहां हर वर्ग समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, विविध संस्कृति को देखने के लिए ही विश्व के कोने कोने से पर्यटन पहुँचते हैं। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इनके अलावा भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य अब तक कोई जान पाया है। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है। आपसे अनुरोध है वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो के कई महत्वपूर्ण पार्ट आप मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। इसे धरती का केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा जाता है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। दोस्तों बता दें कि तिब्बत चीन के अधीन आता है, इसीलिए कैलाश पर्वत भी चीन के ही अंदर आता है। दोस्तों इस जगह को 4 धर्मों का मुख्य केंद्र माना जाता है, जो कि है तिब्बती, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म। कैलाश पर्वत से 4 दिशाओं में 4 नदियां बहती हैं, जो कि है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली। नंबर 9, कन्याकुमारी मंदिर। समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती को कन्या रूप को पूजा जाता है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर का वस्त्र उतारना पड़ता है। प्राचीन कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत दाल चावल के आकार और रूप रंग के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कन्याकुमारी सूर्योदय दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है और साथ ही शाम को अरब सागर में डूबता सूरज को देखना भी यादगार हो जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 8, करनी माता का मंदिर। करनी माता का मंदिर जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहने वाले लगभग 20,000 काले चूहे लाखों की संख्या में पर्यटन और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। बीकानेर के 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशलोक शहर में करनी माता का मंदिर है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज्यादा शायद चूहे नजर आए। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करनी माता के संतान और वंशज है। कथाओं के अनुसार करनी माता देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है, जो बचपन में ही लोक कल्याण करने लगी थी, इसीलिए उनका नाम करनी माता पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि करनी माता अपने सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर यमराज को अपने बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेशानुसार उनका बेटा तो जीवित हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया। माता ने जिस जगह अपना देह त्याग किया वहीं आज करनी माता का मंदिर बना है और मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो आप शगुन माना जाता है। कहा जाता है कि चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। यदि आपको सफेद चूहा दिख गया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। नंबर 7, शनि सिंगनापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव की कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि सिंगनापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगनापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजे की जगह यदि लगे हैं तो सिर्फ पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों श्रद्धालु आते हैं।
नंबर 6 सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उसमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस शिवलिंगों में मक्का में स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इसमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह स्थान प्रमुख था। इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने 17 बार नष्ट किया है और हर बार लोगों के द्वारा पुनः इसका निर्माण किया गया है। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में प्राचीन को हिरण की आंख से जानकर धोखे में तीर मार दिया था। तभी कृष्ण देह त्याग कर यहीं बैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़े ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। नंबर 5 कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतांगनी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो कि मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती राजस्वला होती हैं और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रभावित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से मौजूद हैं जिस कारण से इस मंदिर को चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। नंबर 4 अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में है तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जाता है। यहाँ ऋषि मुनि और भिक्षुक गहन तपस्या और ध्यान लगाते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन है और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्म की प्रति दर्शाई गई आस्था त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। नंबर 3 खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल में राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों का पूरा श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो तो वैसे भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थल में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो का ही आता है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नया मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। काला परखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों का ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। नंबर 2 उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसीलिए इस मंदिर का प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। नंबर 1 ज्वाला मंदिर। ज्वाला मंदिर के हिमाचल के कंगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीव गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुंह से अग्नि निकल रही है। दोस्तों बता दें कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रभाव होता रहता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो कि अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वालामुखी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं। ये 9 देवियों के लिए हैं, जिनमें से उनका मुख्य नाम महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यावासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी हैं।